असदुद्दीन ओवैसी दुर्भाग्य का विषय है कि समझते हैं कि वो भारत का सिटीजन है, भारत का नागरिक है, लेकिन नागरिक नहीं है। वो या एक आतंकवादी है, वो पाकिस्तानी है और उसके दिल में केवल इस्लाम के लिए आग धधकता है। वो आतंकवादियों का सरपरस्त है। आने वाले वक्त में जैसे बाबरी हट करके मंदिर बना है, आपको पता चलेगा वो आतंकवादी है। और आतंकवादी की चर्चा मत करें, वो आतंकवादी है। और आतंकवादी जो केवल इस्लाम के उस हरे पताके को लेकर के आगे बढ़ा है। पीएफआई को लेकर लगातार कंट्रोवर्शियल आप फेसबुक पर लाइव भी आते हैं और पोस्ट भी डालते हैं। पीएफआई से नाराजगी किस मुद्दे को लेकर? पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, वो आतंकवादियों का एक संगठन है जो पूरे भारत के अंदर इस्लामी गतिविधियों का संरक्षण करने के लिए जाना जाता है। आतंकवादियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं 24 रिपब्लिक। आज हम हाजीपुर में हिंदू पुत्र संगठन के संरक्षक राजीव ब्रह्मर्षि के बीच मौजूद हैं। आज का दिन बेहद खास माना जाता है हिंदू संगठनों के लिए। बाबरी विध्वंस को लेकर 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में तमाम जो हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू पुत्र संगठन हो या अन्य संगठन भी इसको मनाते हैं। 2015 के बाद साध्वी प्राची के कार्यक्रम के बाद, एक विवादित बयानों के बाद काफ़ी चर्चा में रहे और आज एक मजबूत संगठन के रूप में उभरे हुए हैं। 6 दिसंबर को लेकर ब्लैक डे भी जो मुस्लिम वर्ग में मनाते हैं कि बाबरी विध्वंस, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है राम मंदिर के पक्ष में, आज वो ब्लैक डे मना रहे हैं। कुछ पार्टियां भी समर्थन करती हैं। क्या कहेंगे राजीव ब्रह्मर्षि जी इस पर? सबसे पहले आपको इस हिंदू राष्ट्र भवन में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो इस 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में आप इस हिंदू राष्ट्र भवन में आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस 6 दिसंबर को पुरुषार्थी हिंदू समाज ने जो इतिहास के पन्नों में कालिख लगाए गए थे उसको उखाड़ कर फेंकने का जो काम किया, हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। ये पुरुषार्थ की जीत का विषय है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप नहीं है, सब आरोप मुक्त हो चुके हैं। तो इसको विवाद का कारण बताना या उसको लेकर के किसी भी तरीके का आगे तरजीह देना बेकार है। हम समझते हैं खुशी का दिन है और श्री राम से संबंधित इस जीत में जो मंदिर निर्माण हो रहा है, बात उस पर होनी चाहिए, वो तो बीत चुकी बात। एएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की। असदुद्दीन ओवैसी दुर्भाग्य का विषय है कि जैसे आज के पूर्व बाबरी, जिसको लोग मस्जिद कहा करते थे, लेकिन वो पवित्र मंदिर था, गुंबद रख देने से मस्जिद नहीं हो गया था, लेकिन चूंकि गुंबद रखा गया था उसको हटाना था, हटा दिया गया। ठीक उसी प्रकार से ओवैसी के ऊपर से नकाब उठना बाकी है। लोग समझते हैं कि वो भारत का सिटीजन है, भारत का नागरिक है, लेकिन नागरिक नहीं है। वो या एक आतंकवादी है, वो पाकिस्तानी है और उसके दिल में केवल इस्लाम के लिए आग धधकता है। वो आतंकवादियों का सरपरस्त है। आने वाले वक्त में जैसे बाबरी हट करके मंदिर बना है, आपको पता चलेगा वो आतंकवादी है। और आतंकवादी की चर्चा मत करें, वो आतंकवादी है। और हम लोग बहुत जल्दी उस ओर भी बढ़ेंगे कि उस आतंकवादी की शिनाख्त की जाए और उसको भारत से बाहर किया जाए। भारत के दूसरे जिन्ना के रूप में एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी आगे बढ़े। बिहार में भी 5 सीटें आई। अब पश्चिम बंगाल की तरफ निगाहें, ममता बनर्जी के साथ गठबंधन की भी चर्चाएं चल रही हैं। कहीं ना कहीं भारत में, और आपने देखा है कि जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं वहां पर सीधे एमआईएम को वोट ट्रांसफ़र होता है। अभी जहां उनको ज़रूरत होती है वहां कहीं वो राजद को, कांग्रेस को या अन्य दलों को जो बीजेपी को हराए उसको वो सपोर्ट करती है। तो ऐसा है कि आने वाले वक्त में जहां बहुसंख्यक मुस्लिम होंगे वहां पर सिर्फ एमआईएम जीतेगी। देखिए, आने वाले समय में क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है। एक आतंकवादी जो केवल इस्लाम के उस हरे पताके को लेकर के आगे बढ़ा है और उसके कुनबे के पीछे जिस तरीके से कट्टर सोच रखने वाले इस्लामिक लोग भीड़ बन के पीछे चले हैं, अब सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लालू के जो भी प्रशंसक हैं
मायावती, मुलायम के जो लोग चाहने वाले हैं, उनको सोचना चाहिए हिंदू वर्ग को। किशनगंज के अंदर पूर्वांचल के क्षेत्रों में, अब बंगाल में भी देखेंगे मायावती के लोग, और उत्तर प्रदेश में भी देखना भी बाकी है किस तरीके से हिंदुओं को केवल वक्त के वक्त उनको अपना मसीहा बूझने के बाद जब अपना कोई इस्लाम को फॉलो करने वाला व्यक्ति आता है तो उसको अपना नेता चुन लेता है। कि वक्त बता दिया है और बहुत जल्दी यह साबित हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बंगाल के अंदर भी। आपका कहना जायज है। पीएफआई को लेकर लगातार कंट्रोवर्शियल, आप फेसबुक पर लाइव भी आते हैं और पोस्ट भी डालते हैं। पीएफआई से नाराजगी किस मुद्दे को लेकर है? आप पूछेंगे कि राक्षस से आपको किस तरीके का नाराजगी है। पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, वो आतंकवादियों का एक संगठन है जो पूरे भारत के अंदर इस्लामिक गतिविधियों का संरक्षण करने के लिए जाना जाता है। आतंकवादियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों का श्रृंखला तैयार किया जाता है। ऐसे संगठन का हम विरोध करते हैं तो ये खुशी का बात है। और वैशाली में भी पनप रहा है पीएफआई। वैशाली में पीएफआई के जो लोग हैं वो चुनाव भी पिछली बार भी लड़े थे, इस दफा भी लड़े थे। और जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो लोग चांदपुरा महानार के पास उपस्थित हुए थे, हमने उनका विरोध भी किया था, उनका घेराव भी किया था। तो आने वाला वक्त बताएगा। हिंदुस्तान के अंदर सेना सिपाही कुछ करती है तो ठीक, नहीं तो हिंदू पुत्र तो करेगा। आप भी हाजीपुर को हरिपुर करना चाह रहे हैं। हाजीपुर में भाजपा के विधायक हैं, संसदीय क्षेत्र भी है, तमाम आपने प्रयास किया, बहुत सारे इस पर न्यूज़ बने, खबर बने, रैलियां भी आपने निकाली, भव्य शोभाएं यात्राएं निकाली, हस्ताक्षर अभियान निकाला। क्या हुआ राजीव ब्रह्मर्षि जी, क्या भाजपा के विधायक रहते हुए भी ये सब सक्षम है या नहीं है कि हरिपुर इसको बनाया जा सकता है? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उस हरिपुर के संदर्भ में अपना एक विषय लाया है। हाजीपुर को हरिपुर करने के लिए ये संघर्ष, और उस संघर्ष की प्रथम शुरुआत हमारे द्वारा की गई, ऐसी बात नहीं है। हमने उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया, हमने उसको शक्ति दिया भगवती की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से। हम उस विषय को लेकर के चले थे, लोगों ने उसको सराहा भी, शक्ति भी मिला उसको, लेकिन हाँ सफलता नहीं मिली है। और सफलता नहीं मिलने के पीछे कारण क्या है ढूंढना पड़ेगा। भाजपा का विधायक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या? भाजपा का क्षेत्र है इसके बावजूद नहीं, भाजपा का विधायक सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम उसको भी आजमा लेते हैं, उसके बाद आपको हम इसका उत्तर भी देंगे। हमने कभी भाजपा के विधायक को इसमें सपोर्ट लेने का प्रयास नहीं किया है। हम चाहेंगे कि आपके इस प्रश्न के बाद भाजपा के विधायक से भी बात करें, और हमको लगता है राष्ट्रवादी विचार के धनी होते हैं वे लोग, उनका सपोर्ट मिलेगा। और अगर नहीं भी मिलेगा तो हम बेबाकी से अपनी बात आप तक रखेंगे। मुगल सराय जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन हो सकता है तो हाजीपुर को हरिपुर करने में भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, जो भाजपा का ट्रेंड है आजकल की उत्तर प्रदेश में नाम बदल देंगे और बिहार में नाम नहीं बदलेंगे, हाजीपुर में नाम नहीं बदलेंगे, वैशाली में नाम नहीं बदलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि नीति और सिद्धांत में किसी भी पार्टी का कोई बदलाव हो, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, स्थिति परिस्थिति कालखंड में थोड़ी सी विलंब होती रही है। व्यवस्था को डेवलप करने के पीछे थोड़ी ताकत, थोड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन हमको लगता है कि जिस तरीके से इस बार भाजपा ने अपना दमखम दिखाया है, हम हिंदू पुत्रों को भी थोड़ी सी दमखम दिखाने की आवश्यकता है। और हाजीपुर को हरिपुर करने के लिए आदरणीय हमारे स्थानीय विधायक जी से भी मिलना है, और देखते हैं और कौन लोग इसमें सहायक हो सकते हैं, उन सबके पास हम जाएंगे और हाजीपुर को हरिपुर करने के लिए हमारा प्रयास निरंतर जारी। कई सारे आपके संगठन के कार्यकर्ता हैं, जैसे नागेश सम्राट की बात हो, या बहुत सारे ऐसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। आपने अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से भी मुलाकात की। कई सारे हिंदू कार्यकर्ता जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं, काफ़ी एग्रेशन वाला आपका लाइव वीडियो आता है। तो नहीं लगता है कि जो आजकल के नया युवा है खासकर, वो थोड़ा सा ये केस और जेल के सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, हम लोगों को जिस विषय को लेकर के दुख होता है वो यही है कि हम लोग राष्ट्र रक्षक हैं, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदना जागृत है, हम संस्कृति को लेकर के संघर्ष करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से अपना मत बिखरे नहीं, हम अपना मत बनाते रहें।
ये मुस्लिम तुष्टीकरण का जो नीति है उसके कारण हमारे युवा और हम आज संघर्ष कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता सलाखों के पीछे कैद है। हम उसके लिए अभी संजय जायसवाल जी से भी मिले हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा तरजीह संजय जायसवाल या भाजपा के भी लोग देंगे, क्योंकि यहाँ पर वो कोटपुतली की स्थिति में है नीतीश कुमार के। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने प्रशासन के ऊपर उंगली उठाया है। भाई आपकी सरकार है और आप प्रशासन के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो क्या मंगल ग्रह से कोई इसको संचालित करने के लिए आएगा? ये दुर्भाग्य का विषय है। आपस में ही जिनकी नहीं बन पा रही है वो हमारे लिए क्या करेंगे? राजीव ब्रह्मर्षि का चेहरा सिर्फ हिंदुवादी गतिविधियों तक सीमित नहीं रहा, समाज सेवा के क्षेत्र में भी देखा गया। हर शनिवार एक भंडारा आप लोगों का चलता है, काफ़ी वर्षों से चलता आ रहा है। कोरोना काल में भी इसको देखा गया। ये सब चीज़ें कहाँ से आई राजीव ब्रह्मर्षि में? हम इस धरती पर आने के बाद बहुत कुछ सीखते हैं इसी धरती से। हमने अपने समाज में ही देखा कि जितने भाइयों के बीच हमारा एक छोटा सा प्रयास हो, हमारे पास वो लोग आए जो सही में भूखे हैं, हमारी जितनी क्षमता होगी हम उनके पेट को भरने का प्रयास करेंगे। और हमको लगता है कि हम धर्म विरोधी नीति के विरुद्ध एक क्रांतिकारी शुरुआत करने का हम प्रयास किए हैं और सफलता भी मिली है। हमारे लोग बिखरे नहीं, भोले भाले लोगों को कोई बरगलाए नहीं, इसलिए हम उस जगह को चुने हैं जहाँ पर सही में उसकी आवश्यकता है और हम अपना प्रयास कर रहे हैं।